हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पूजा धवन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बालों की एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिस रेमेडी को मैंने खुद अपने बालों के ऊपर यूज़ भी किया है और उसका इफ़ेक्ट भी देखा है। कुछ समय पहले मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। मेरी जान बचाने के लिए मैंने जो मेडिसिन खाई थी, उनका इफ़ेक्ट मेरे बालों पर काफ़ी बुरा हुआ था। मेरी जान तो बच गई थी, पर बाल नहीं बच पाए थे। मेरे 60% बाल सिर से, मतलब आप ये देख लीजिए, मेरे स्कल्प से चले गए थे और 40% ही रह गए थे। मुझे एक दिन में इतना ज़बरदस्त हेयर फॉल होता था कि विदिन 7 डेज़, एक हफ्ते के अंदर ही मेरे सिर से 60% बाल ख़त्म हो गए थे। मैं आपके साथ उसकी पिक्चर शेयर करूँगी कि मुझे एक दिन में कितना हेयर फॉल होता था। तब मैंने ये रेमेडी अप्लाई की थी और इसका इफ़ेक्ट मैंने अपने बालों पर देखा था। ये मैंने सबसे पहले बनाया था अपने बालों को धोने के लिए। धोने से पहले ये छोटे वाले प्याज होते हैं ना, जो लाल वाले, जो बिल्कुल छोटे छोटे प्याज होते हैं, जिनको हम सिरके वाले प्याज भी बनाते हैं, ये बिल्कुल डार्क रेड कलर के आप ले लें और उसको कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके और उसका अच्छे से जूस निकाल लें। छलनी के अंदर डाल के चम्मच से प्रेस करके उसका जूस निकाल लें। कम से कम आपको 4 प्याज लेने हैं और उसके अंदर आप विटामिन ई का कैप्सूल, ये 3 कैप्सूल उसके अंदर काट के आप इसका ऑयल उसके अंदर डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसी ऐसी बोतल के अंदर डाल लें जिसके अंदर छेद हो। आप उससे भी अपने बालों में लगा सकते हैं, और अगर आपके यहाँ कोई लगाने के लिए है, जैसे मैं तो खुद ही लगाती थी, तो मैं उसी बोतल से यूज़ कर लेती थी। अगर आपके यहाँ कोई लगाने के लिए है तो वो थोड़ा थोड़ा लेकर और आपकी जड़ों में उसको, बालों को अच्छे से लगा देगा। लगाने के बाद इसे आप आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लें। हेयर वॉश करने के लिए हमें ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है। उसके लिए आप माइल्ड सा शैम्पू यूज़ करें। माइल्ड शैम्पू में या तो बेबी शैम्पू आता है या फिर कोई हर्बल शैम्पू। तो मैं तो बेबी शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो मैंने उसी से अपने हेयर को वॉश करती थी और उसकी वजह से 2 से 3 बार ये रेमेडी अप्लाई करने के बाद मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया था। इफ़ेक्ट तो इसका पहली बार में ही दिख गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं चोटी भी नहीं कर सकती थी। जब मैं कंघी करती थी तो मेरी चोटी इतनी उलझ जाती थी कि मैं उसकी वो बाल भी नहीं सुलझा पाती थी। और दूसरा, आपको ना बालों को कॉम्ब करने के लिए प्लास्टिक का कॉम्ब यूज़ नहीं करना है, आपने एक वुडन कॉम्ब लेना है और जिसके, ये देखिए, जिसमें ऐसे खुले दांत हो, आप उससे कॉम्ब करें। आप बिल्कुल भी जो पतले दांतों वाली कॉम्ब होती है उससे कॉम्ब ना करें, प्लास्टिक का कॉम्ब यूज़ ना करें। इससे कॉम्ब करेंगे तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा और ये बाल कम निकलेंगे। मतलब मेरे तो नीचे से बाल इतने उलझ जाते थे, जिसकी वजह से मैंने ये बालों को कटवा दिया और अब ये देखिए थिक होने शुरू हो गए हैं। जब से मैं रेमेडी अप्लाई कर रही हूँ, अब तो ये काफ़ी थिक हो गए हैं, क्योंकि मुझे कभी भी इतना हेयर फॉल हुआ ही नहीं था। मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी डिलीवरी के बाद भी किसी भी चीज़ में मुझे कभी इतना हेयर फॉल नहीं हुआ। मेरी शादी को कितने साल हो चुके हैं, पर मैंने कभी भी ऐसा हेयर फॉल मेरे बालों में हुआ ही नहीं था जो मुझे अब हुआ। तो मैंने जब ये रेमेडी अप्लाई की तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट मिला। अगर आप लोगों को कोई हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये रेमेडी आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक मैजिक ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप वो मैजिक ऑयल बना लीजिए घर पर और इससे आप बच्चे बड़े कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑयल बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लिया है आंवले। ये मैंने सूखे वाले साबुत आंवले लिए हैं, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं। 1 मुट्ठी भर के लेंगे कड़ी पत्ता और ये मैंने छोटे वाले 3 प्याज लिए हैं। अब हम एक मिक्सी जार के अंदर कलौंजी, काले तिल, मेथी दाना, आंवले और ये कड़ी पत्ता और प्याज, इनको डालकर इनकी एक चटनी जैसे बना लेंगे बिना पानी के। ये दरदरे पीसेंगे, बहुत ज़्यादा चटनी जैसे बारीक नहीं होंगे, पर जैसे भी पीसें इनको उसी तरीके से पीसना है, बिना पानी के। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है। ये देखिए, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें एक कांच का जार लेना है। कोई भी बोतल ले लें आप, जैम की खाली बोतल कोई भी, लेकिन लेना कांच का ही है, प्लास्टिक में नहीं बनाना। उसके अंदर हम इसे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बोतल में डाल लिया है। अब हम इसके अंदर ये सरसों का तेल भर देंगे। आप इसके अंदर थोड़ा सा आंवले का तेल भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। इस बोतल को मैं भर दूँ। अब इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया, इसे चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसे 4 से 5 दिन के लिए धूप में रख देंगे। इस ऑयल को हमें पकाना नहीं है, क्योंकि पकाने से जो जैसे ये कड़ी पत्ता वगैरह जो हमने डाला है उसका जो सारा पानी है, जो उसके विटामिन है वो जल जाएंगे प्याज के रस के। तो हमें इसको कच्चा ही रखना है इन सामानों को। और अब इसे 4 से 5 दिन के लिए हम धूप के अंदर रखेंगे और ये 4-5 दिन के बाद ये ऑयल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ढक्कन लगा दें और आप इसे धूप में रख दें। जितना ये पुराना होता जाएगा ये ऑयल उतना ही अच्छा होता जाएगा। ये देखिए, और फिर इसे आप यूज़ करिए जब आपको ज़रूरत हो। ये हमारा मैजिक ऑयल बनके हो गया तैयार। बाल धोने से पहले हमें जो रेमेडी लगानी है उसके लिए मैंने 4 प्याज छोटे वाले ले लिए, उन्होंने कद्दूकस कर दिया है। अब हम इस एक कटोरी के अंदर ये चाय छलनी की हेल्प से इसका जूस निकाल लेंगे। ये आप इसे प्रेस करते जाएंगे तो इसका सारा रस निकल जाएगा। ये प्याज का सारा रस मैंने निकाल लिया है। अगर आपको छोटे प्याज ना मिलें तभी आप परेशान ना हो, फिर जो प्याज आपके घर में आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मिल जाए तो बेटर है। और अगर बड़ा ले रहे हैं तो भी आप वो डार्क रेड वाला होता है ना जो प्याज, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप वही यूज़ करें। अगर ना मिले तो फिर आपके घर में जो है वही आप इस्तेमाल कर लें। अब इसके अंदर 2 से 3 मैं विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करूँगी। तो ये सारा ऑयल बाहर निकल आएगा इसका। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं ये 3 विटामिन ई के कैप्सूल ये काट कर इनका ऑयल इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, छोटा सा कट लगाएंगे तो ये सारा ऑयल निकल आएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं खाली बोतल के अंदर डाल रही हूँ। जो इसका ढक्कन है ना वो इस तरीके से छेद वाला है, ये मुझे लगाने में इजी हो जाएगा। ये कलर की बोतल है जो खाली पड़ी हुई थी, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हम इस तरीके से बालों पे लगा के देंगे। इस ऑयल को जो मैंने अभी आपको बनाना बताया है, ये जितना पुराना होता जाएगा ये उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो आप इस ऑयल को हल्का सा गुनगुना करें और उसे अपने बालों के अंदर जड़ों में अच्छे से लगा लें। अगर आप जॉब करते हैं तो आप पूरी रात के लिए लगा के रख लें। अगर आप लगा के रख सकते हैं, घर पर ही रहते हैं, तो फिर तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको लगाकर अच्छे से बालों के अंदर 2-3 दिन के लिए लगा रहने दें। फिर 2-3 दिन के बाद जब आप हेयर वॉश करने लगें तो उससे पहले ये प्याज के रस वाली रेमेडी को अप्लाई करें और फिर उसके बाद हेयर वॉश करें। ये तेल लगाने के बाद भी आप प्याज के रस को आराम से अपने बालों पे लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हेयर वॉश किया हो तभी आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको जब आप यूज़ करेंगे ना, आप इसका इफ़ेक्ट आपको खुद दिखेगा। देखेंगे आपके सिर पे बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे और जो आपके हेयर फॉल है वो भी कम हो जाएगा। और ये हेयर फॉल ज़रूरी नहीं है कि मुझे जैसे मेडिसिन से हुआ है तो ये उसी के लिए कामयाब है, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तरह से हेयर फॉल हो रहा है, चाहे उसका कोई भी कारण है, आप इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं और अपने बालों के अंदर इसको यूज़ करके आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। क्योंकि और लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सा खाने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने खाने में एक आंवले को डेली इंक्लूड किया था। एक आंवला मैं रोज़ खा रही थी और खाने में मैंने थोड़ी हरे पत्तेदार सब्जियां यूज़ की थी और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उन चीज़ों को यूज़ किया था। दालें, दूध, इन सब चीज़ों को मैंने खाने में भी इंक्लूड किया था। देखिए, क्योंकि अंदर से भी विटामिन चाहिए होते हैं ना बालों को, क्योंकि हम लोगों की जैसे एक पौधे को खाद की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से खाद तो हमने दे दी, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मिट्टी को भी तो उसकी बनाना ना पोषक। तो इसके लिए आपको खाने पीने के अंदर भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ऑयली फूड कम कर दें तो देखेंगे आपको ये बालों का हेयर फॉल आपका आराम से रुक जाएगा। आपको किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दवाइयों से भी बेस्ट है घर की रेमेडीज़। अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे और रेमेडीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय।